हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो क्या सभी लोग से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। ओके, तो जिन भी लोगों ने ओएससीपी के बारे में सुना होगा, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोफेशनल, तो एक सर्टिफिकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और ये जो कि ऑप्सिक्स की तरफ से है, जो कि कल नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं उन्हीं लोग का है। ओके, तो अगर आप लोग ये एग्जाम को क्रैक करना है तो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, इस जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि घबराया हुआ है, क्योंकि बिकॉज ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी क्या चीज़ है, और इस सीरीज़ के अंदर, इस सीरीज़ का एक फर्स्ट वीडियो है ओके एक्टिव डायरेक्टरी का। उसके बाद हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले ये पूरा सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, किस तरीके से हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का जो अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से जो गोल्डन टिकट और सिल्वर टिकट वो काम करते हैं, हैश अटैक, KRBTGT, ये सब क्या चीज़ होता है, SPN वगैरह ये सब क्या चीज़ है। ओके, ये सभी के सभी जो कि हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, जानने वाले किस तरीके से ये सब चीज़ें परफॉर्म किया जाता है। ओके, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। मान के चलो आप किसी कंपनी में गए, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 200-500 कंप्यूटर्स है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है इतना ज़्यादा कंप्यूटर, नॉर्मल बात है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टाफ होता है यहाँ पे, अलग अलग स्टाफ के लिए अलग अलग कंप्यूटर्स रखा हुआ होता है। ओके, अब वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको अगर हमें मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मैनुअली एक सिस्टम पे जाना पड़ेगा, उसके बाद हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें उन सभी के सभी कंप्यूटर्स को एक ही बार, एक ही टाइम पे, एक सिंगल कंप्यूटर से अगर हम लोग मैनेज करना चाहे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं डोमेन कंट्रोलर। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक पूरा नेटवर्क समझ सकते हो, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी की एक नेटवर्क समझ सकते हो कि एक सेम नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। ओके, अब वो जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उनमें से कोई एक कंप्यूटर होगा जिसके पास पूरा राइट्स होगा, किसी भी कंप्यूटर को जो पासवर्ड है वो चेंज करना, परमिशन है उसको चेंज करना, किसी फाइल का परमिशन देना, किसी न्यू ग्रुप क्रिएट करना, किसी यूजर को क्रिएट करना, किसी यूजर को डिसेबल करना, रिमूव करना, ये सभी के सभी परमिशन जो कि डोमेन कंट्रोलर के पास होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या टारगेट करते हैं, डोमेन कंट्रोलर को हैक करने के लिए। अगर हम लोग एक बार डोमेन कंट्रोलर को हैक कर लेते फिर हम लोग पूरा का पूरा जो इंटायर जो एक्टिव डायरेक्टरी का नेटवर्क है, जितना कनेक्टेड सिस्टम है, उन सभी के जो कि हम लोग हैक कर सकते हैं। ओके, अब ये किस तरीके से होता है, इसके अंदर इंक्लूडिंग है स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रिविलेज एस्कुलेशन, ये सभी के सभी जो कि इंक्लूड है यहाँ पे। नॉर्मली हम लोग जैसे कि इनिशियल सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे इंटरप्रेट सिस्टम का एक्सेस लेना पड़ता है। इंटरप्रेट सिस्टम का एक्सेस लेने के बाद हमें देखना पड़ता है यहाँ पे कौन कौन सा यूजर है जिसके पास परमिशन है डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस करने के लिए। उस यूजर को हम लोग सबसे पहले कंप्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद हम लोग जो कि है उस यूजर के थ्रू हम लोग सक्सेसफुली डोमेन कंट्रोलर तक पहुंच जाते हैं और हम लोग डोमेन कंट्रोलर हमारे कंट्रोल पे ले लेते हैं। ओके, अब लोगों को समझ में आया जिस तरीके से लेटरल मूवमेंट काम करता है हमारा। किसी भी एक नेटवर्क के अंदर अगर हमें किसी भी सिस्टम का एक्सेस मिल जाए तो अगर उसी सेम ऑफिस के अंदर या फिर उसी सेम कंपनी के अंदर दूसरा कोई और नेटवर्क है जिसके अंदर मेन सिस्टम है, अगर हमें उसका एक्सेस चाहिए तो ऐसे हमें सिस्टम फाइंड करना होगा, फिर ऐसे में एक यूजर फाइंड करना होगा जो दोनों नेटवर्क का पार्ट हो। इसी तरीके से लेटरल मूवमेंट काम करते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो कि हमारे जो एक्टिव डायरेक्टरी है 500 सिस्टम है कंपनी के अंदर, तो 500 कंप्यूटर्स में से 10 कंप्यूटर के पास ऐसे परमिशन है ही नहीं कि वो डायरेक्टली जाके डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस कर पाए। बट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे वल्नरेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा जो कि 10 कंप्यूटर के अंदर है। तो 10 कंप्यूटर का एक्सेस लेने के बाद हमें ऐसे कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए जिसके पास ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस है। इसी तरीके से हम लोग पाथ को फॉलो करके इन्यूमरेशन वगैरह ये सब करने के बाद जो कि हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का जो अटैक को सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद हमें गोल्डन टिकट, सिल्वर टिकट जो भी हमें चाहिए होता है वो हम लोग ग्रैब करते हैं। इसके साथ हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग, KRBTGT ये सब हम लोग देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर एक कंपनी के अंदर 500-200 कंप्यूटर्स, तो किस तरीके से इन्यूमरेशन करेंगे, इतना बड़ा डाटा कहाँ पे देखेंगे। इन सभी के लिए जो कि हमारे पास एक GUI टूल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉपर, तो हम लोग उसका भी यूज़ देखेंगे आने वाले टाइम पे। तो ये जो कि फर्स्ट वीडियो था एक्टिव डायरेक्टरी का, किस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी काम करता है, क्या क्या हमारा अटैक पाथ है, यहाँ पे कौन सी चीज़ में हम लोग अटैक करते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी के जो लैब हो सेटअप कर सकते हैं, चाहे वो ट्राई हैक मी पे हो या फिर हैक द बॉक्स पे हो, या फिर आप चाहो तो अपना लोकल सिस्टम पे भी कर सकते हो। कौन कौन सा टूल्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया और समझ में एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। तो अभी वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए और कमेंट कर देना कौन कौन लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ओके, अब बात करते हैं गाइस, अगर आप लोगों को इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी एडवांस लेवल पे सीखना है, साइबर फॉरेंसिक, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम हैकिंग, वायरलेस हैकिंग, IoT हैकिंग, सैटेलाइट हैकिंग, इन सभी के बारे में अगर आप लोग को डेप्थ में नॉलेज चाहिए एडवांस लेवल पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो msecurity.in, जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है एडवांस लेवल का इथिकल हैकिंग कोर्स जो आप लोगों को कहीं पे और देखने को नहीं मिलेगा। तो आज ही जाओ चेक करो msecurity.in, जहाँ पे आप लोगों को एडवांस लेवल का नॉलेज मिलता है। ऐसा नहीं कि सस्ता वाला नॉलेज जो कि कहीं से भी अवेलेबल हो इंटरनेट पे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइबर सिक्योरिटी जो पॉसिबिलिटी है उन्हीं सभी चीज़ों की बात करते हैं। ऐसा नहीं फिशिंग वगैरह ये सब चीज़, सस्ता वाला लिंक भेजना, पेलोड क्रिएट करना, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, ठीक है। ओनली फॉर करियर, जो लोग करियर के लिए सीरियस है उन लोगों के लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो
कि आप लोग OSCP को इजीली क्रैक कर पाओ। अगर आप लोग चाहते हो कि OSCP आप लोग ना भी करो फिर भी आप लोग को एक्टिव डायरेक्टरी जो अटैक है वो सीखना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।